गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बचपन की कुछ बातों के बारे में बात करूंगा, कुछ रातों के बारे में बात करूंगा। हम लोग आजकल बड़े शहरों में रहने लगे हैं, जहां पहले मकान बड़े होते थे वो छोटे हो गए लेकिन ऊंचे हो गए। ऊंचे मकानों में और बड़े मकानों में बहुत फ़र्क था। बड़े मकान में आप जब शाम होती थी, गर्मियाँ होती थी तो बाहर निकलते थे, आंगन में बैठते थे, छतों पे जाते थे और चांदनी रात के अपने मज़े होते थे। छोटे शहरों में अब भी ऐसा होता है। बड़े शहरों में मौका ही नहीं मिलता चाँद देखने का, और रोशनियाँ इतनी होती हैं कि चाँद अगर नज़र आता भी है तो भी धुंधला सा नज़र आता है। सितारे तो नज़र ही नहीं आते पोल्यूशन की वजह से। तो हमारा जब बचपन गुजरा है, छोटे से शहर का बचपन था, तो हमारे लिए चाँद की रातें, चांदनी रातें, चाँद और रातें और बातें एक बहुत बड़ा सिलसिला था। गर्मियों की चांदनी रातों का अपना अलग मज़ा होता है, और सर्दियों की चांदनी रातों में उमूमन हम लोग घर के अंदर होते हैं, लिहाफ़ों में होते हैं, कमरों में होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन कभी आप सर्दियों की चांदनी रात में बाहर जाएं तो बहुत ही सहरज़दा सा मौसम होता है, एक जादुई होता है, लाइक मिसमराइजिंग होता है। वो पुरसकूत सन्नाटा सा लगता है। लेकिन चूँकि ज़िंदगी ज़्यादा जी जाती है गर्मियों की रातों में, तो एक बार सर्दियों की रात में मैं गया तो मुझे कुछ मेरे जहन में ख़याल आया। मैंने उसको एक नज़म की शक्ल में लिख दिया। इसमें दो मुश्किल अल्फाज हैं। एक है गरां, गरां का मतलब होता है तकलीफ़ पहुंचाने वाला, मुश्किल। दूसरा है ज़ामिन, ज़ामिन गारंटी देने वाला। और नज़म कुछ इस तरह है, आपकी नज़र। सर्द रातों की सूनी सूनी चांदनी, सर्द रातों की सूनी सूनी चांदनी, कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है कि इस एहसास की ज़िंदगी की ज़ामिन, कि फिर कभी चांदनी रातें गुज़रें चाँद के साथ, चाँद के सामने, तुम और हम बैठें आमने सामने, और तब चाँद का वजूद भी गरां गुज़रे।